डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सहारनपुर ने किया नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह का बड़े जोशो खरोश के साथ स्वागत। इस दौरान वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र चौहान ने कहा, पत्रकार निडर होकर पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर अपनी लेखनी को धार दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सहारा टीवी लाइव। शनिवार को विश्वसनीय एवं सम्मानित डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में सहारनपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर डा अजय कुमार सिंह का वरिष्ठ पत्रकारों ने अंगवस्त्र ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया तथा उनको मांग पत्र सौंपकर प्रेस क्लब भवन बनवाए जाने की मांग की गई। महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में चौथे स्तंभ प्रेस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने पत्रकारिता के गिरते स्तर पर चिंता जताते हुए कहा कि पहले जहां संस्थान की पहचान संपादक व पत्रकार से होती थी, वही अब संस्थान की पहचान मालिकों से होने लगी है। उन्होंने पत्रकारों से बेखौफ होकर खांटी पत्रकारिता करते हुए सामाजिक सरोकार के मुद्दों को उजागर करने का भी आह्वान किया। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर पत्रकार संकुल बनाने का भी आश्वासन दिया। वरिष्ठ पत्रकार संरक्षक जावेद साबरी ने कहा, पत्रकार निडर होकर साफ सुथरी पत्रकारिता करे। कहीं भी किसी को कोई समस्या आए तो उसके लिए हम 24 घंटे तत्पर हैं। शाह टाइम्स के ब्यूरो चीफ अबूबकर शिबली ने कहा, अधिकारियों से लेकर आम जनता का विश्वास डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पर है। आज के बिगड़े हालात में जहां कहीं ना कहीं रोज ब्लैकमेल को लेकर पत्रकारों पर उंगली उठ रही है, मुझे गर्व है हमारे संगठन में हर एक साथी जिम्मेदार एवं सम्मानित संस्थानों से जुड़े हैं। हम विश्वास दिलाते हैं किसी भी साथी के मान सम्मान को कम नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन भी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब को सम्मान की दृष्टि से देखता है। कार्यक्रम में शेरो शायरी का दौर भी चला। सहारनपुर से रिपोर्ट अरविंद चौहान। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की इस विशेष बैठक में आज आपके भी संरक्षक, मेरे भी संरक्षक जावेद जी, सुरेंद्र चौहान जी, जो इस जनपद, इस क्षेत्र के सभी पत्रकारों के मार्गदर्शक हैं, और आप दोनों के माध्यम से, क्योंकि नाम लूँगा ज़्यादा हो जाएगा, मैं सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। एक विषय जो आपने रखा कि संगठन है, संगठन को अपने कार्यकर्ता, अपने सदस्य के लिए हर संभव कार्य करना चाहिए, और संगठन के किसी भी सदस्य के लिए मेरे हिस्से में जो भी संकल्प आप देंगे उसका मैं 100% बहुत सारी संगठन की समस्याएं होती हैं। आज मुझे आपने अभिनंदन के लिए बुलाया है, मैं इसे धन्यवाद की सभा मान रहा हूँ, धन्यवाद की बैठक मान रहा हूँ, और अपनी तरफ से आप सबको नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आपका। आप लोग समाज के और डेमोक्रेसी के एक स्तंभ ही नहीं है, स्तंभ से काफ़ी आगे हैं अब, क्योंकि देश बदल रहा है। तो पत्रकारिता, चाहे वो लाइव मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी विधाओं की जो जिम्मेदारी है वह निरंतर बढ़ती रही है, और आप सब लोग इस निरंतर जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। मांग रखना, मांग उठाना, ये सब एक विषय होता है। योगेश भाई, मैं अब से नहीं, ये तो आपने मुझे दायित्व दे दिया, मैंने दायित्व ले लिया। पहले से भी मेरे मन में कुछ विचार है, और वो विचार ये है कि सहारनपुर, जो बाबा लालदास जी की, हाजी शाह कमाल जी की धरती है, गंगा जमुनी तहजीब पे बनी है, जहाँ जवाहरलाल नेहरू भी कारावास में रहे हैं, उन्होंने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यहाँ का वर्णन किया, जहाँ पद्मश्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रहे, जहाँ पर राजेंद्र राजन रहे, जहाँ पर सरदार अनवर जैसे रंगकार रहे, जो सफदर हाशमी वाले जब वो हो रहा था तब भी वहाँ। तो ऐसी धरती पर मेरी समझ से परे रहा हमेशा, कभी भी कोई ऐसा स्थान क्यों नहीं मिला जहाँ पर पत्रकार बैठ के आपस में चर्चा कर सकें, कुछ संवाद कर सकें, कुछ एक दूसरे से विचार कर सकें। तो मेरे मन में एक स्पष्ट विचार है, और कार्यकारिणी की बैठक हो, ना हो, पास हो, ना हो, वो सब अलग विषय, लेकिन दो चीज़ों को इकट्ठा करके और तीसरी चीज़ों को उसमें ऐड करके एक ऐसा सा परिसर बनना चाहिए, जहाँ, जिसको आप प्रेस क्लब कहते हैं, हम लोग उसको आजकल पत्रकार संकुल कहते हैं। तो पत्रकार संकुल बने, जहाँ भाषा का एक केंद्र बने, जहाँ पर कोई एक रंगकर्मियों को बैठकर थिएटर करने की परमिशन हो, कोई एक्टिव थिएटर बने, उसके बेसमेंट में कोई एक गैलरी बने। इन लोगों की, मुझे इन लोगों का जानकारी है, क्योंकि सबसे मेरा इनसे लगभग परिचय रहा पर्सनल। राजन जी जब थे, मैं उनको कहता था मेरी शादी का सेहरा आपने लिखा था पैसा। तो एक गैलरी बने जहाँ पर सब लोगों के जो
जो भी उन्होंने कृतियां कही, जो साहित्य को दिया, वह वहाँ प्रदर्शित हो। और कभी आप चाहें 50 लोगों की कोई वर्कशॉप करनी है, कुछ करनी है, वह सब करना है। इस तरह का एक परिसर बने, और इसके लिए मैं जमीन चिन्हित करने का प्रयास कर रहा हूँ शुरू से ही, पहले दिन से। और जमीन चिन्हित कर लेते ही सरकार के पास धन आवंटित एक योजना है सरकार की, जिसमें 3.2 करोड़ रुपए सरकार पत्रकार संघों के लिए देती है। तो वह आना मुश्किल नहीं है, हमें जमीन चिन्हित करनी है, आपसे एक एनओसी साइन कराना है, एक एग्रीमेंट करना और काम शुरू। तो मान के चलिए ये काम करके ही रहूँ। पत्रकारिता हमें जैसी दिखती है वो वैसी है नहीं, बड़ी दूभर है। बहुत तरह के सामाजिक, राजनीतिक, बहुत तरह के दबाव होते हैं। मैं भी एक सभा में था पत्रकारों की, तो उन्होंने कहा साहब हमें प्रचार और प्रसार में मदद करो, मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैंने ये विनम्रतापूर्वक अस्वीकार भी कर दिया, क्योंकि पत्रकार, पत्रकारिता, पत्र विधा कोई भी हो, वह प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं हो सकती। वह तो खांटी लिखता है, जैसे अभी कह रहे थे बिना दाग लपेट, तो पत्रकार को तो खांटी लिखना चाहिए। और उसके जीवन में जब वो खांटी लिखेगा तो कांटे तो आएंगे, क्योंकि विधा आपने खुद चुनी, वरना विधा ना चुनते, आसान विधा चुन लेते, कोई नौकरी करी 9 से 5 गए। तो आपने खुद चुनी, वो भी आएंगे। लेकिन ज्यादातर समाज के लोग जो विचारशील हैं वो आपके पीछे खड़े होंगे। उस समय जब आप दुविधा में होंगे, आपसे लड़ नहीं होंगे, बहुत ही 1-2 लोग लड़ रहे होंगे जिनको दिक्कतें आ रही होंगी। तो आपका अधिकार है और उस कर्तव्य का आपको बड़ी मजबूती के साथ निर्वहन करना है, वरना देश ने बड़े अजीब अजीब समय देखे हैं। देश ने 1975 25 जून कल है, देश ने 25 जून 1975 भी देखा है, जब 2 या 3 पत्रकार एक तरफ रह गए थे, बाकी सब जयकार लगा रहे थे और देश ने लोकतंत्र की हत्या देखी। तो हमें वह समय अच्छा था, बुरा था, ये सब विवाद के विषय हो सकते हैं, ये मंच नहीं है उसके लिए। लेकिन कहीं तो कुछ होगा, कोई तो बात होगी जो 2 साल तक पत्रकारिता का गला पकड़ा। तो आज पत्रकार एक और विषय है जो बार बार उठता है, जो मैंने उठा दिया है, कि पत्रकार का जो न्यूज़ है, जो अखबार है, वो पत्रकार के नाम से जाना जाना चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ तक छोटा था, पढ़ता था, तो मुझे मालूम है कि दिल्ली प्रेस विश्वनाथ जी के नाम से जानी जाती थी, कादम्बरी दिव्य शुक्ला जी के नाम से जानी जाती थी, दैनिक जागरण स्वर्गीय पूर्णचंद्र गुप्ता जी के नाम से जाना जाता था, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम से अखबार जाना जाता था, प्रताप नारायण मिश्रा जी के नाम से अखबार जाना जाता था। तो अखबार लाला लाजपत राय के नाम से, नाम पंजाब केसरी जाना जाता था। तो अखबार इनके नाम से जाने जाते थे। आज दुर्भाग्य ये हुआ, अखबार संपादक के नाम से नहीं जाना जाता, उसके मालिक के नाम से जाना जाता। और ये अधिकार आपने खोया, ये अधिकार किसी ने बाहर से आके नहीं खोया, ये आपने खुद खोया। तो ये खोया है, तो वो सभ्य विषय आ गए हैं जो मैं जिसके जिक्र कर रहा था। तो हमें खुद भी मंथन करना है, और इस मंथन को बड़े खुले मन से करना है, और ये खुले मन से सबको करना है। क्योंकि आप पत्रकार अकेले कर लेंगे नहीं, मैं अकेला कर लूँगा नहीं, ये समाज का हिस्सा है और समाज पाएंगे, यही आश्वासन है। कार्य कुछ भी हो जाए,